तो सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना दुख की अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। माँ शारदे को वंदन और मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान उप प्रधान साहब, वरिष्ठ शिक्षक गण, मेरे प्यारे छोटे और बड़े भाई बहनों एवं गांव से पधारे हुए आम जन, हर वर्ष की भांति आज भी हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आप सभी को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज से ठीक 78 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और सोने की चिड़िया भारत को लूट कर चले गए। भारत की स्वतंत्रता में कई आंदोलन, कई क्रांतियां हुई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। भारत की स्वतंत्रता में कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक जवान जब अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तब वो सोचता है कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जंगल को, जानवी को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। कि जनक को, जननी को, जंगल को, जानवी को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। और जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। आगे मैं हाल ही में हुए पहलगांव आतंकी हमले पर प्रकाश डालना चाहूंगी। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कश्मीर अधिकृत इलाके पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये वही आतंकी ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमले करने की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि इस आतंकी हमले में ज्यादातर महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए, इसीलिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रीफिंग का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया, जिससे नारी सशक्तिकरण को भी बल मिला। और जो लोग महिलाओं को और चूड़ियों को कमजोर समझते हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियाँ। कि भारतवर्ष में चूड़ियों को कमजोरी का प्रतीक समझा जाता है और अगर कोई पुरुष किसी कार्य को करने में असमर्थ है तो उसे यह कहा जाता है कि चूड़ियाँ पहन ले, क्योंकि चूड़ियाँ कमजोरी का प्रतीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि भारतवर्ष में चूड़ियों ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई है। कि वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियाँ। वीरता को बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियाँ। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियाँ लिखा गई है चूड़ियाँ। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियाँ लिखा गई है चूड़ियाँ। दृढ़ता का वरदान जब वीरों ने टिकाए तो, कि दृढ़ता का वरदान जब वीरों ने टिकाए तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियाँ। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियाँ। हम भाग्य से भारतीय हैं और सौभाग्य से राजस्थानी। हमने राजस्थान की भूमि पर जन्म लिया है जहाँ पर कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो मैं आज के इंटरनेट के युग में आज के नव युवकों को राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के बारे में 4 पंक्तियों में बताना चाहूंगी। कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरवगान सुनो, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरवगान सुनो। समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो। बलिवेदी पर पृथक लड़ा वो भीषण जन संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को। कि सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को। क्षण भर भी न विलंबित होता अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुण्य लौटाने को। खिलजी विलजी मुखी खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि
कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने स्वयं ज्वाला को अपनाया है, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। आगे मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।